हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा मैंने आपको वादा किया था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th और 12th की मैथ्स की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे, तो ये उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जो कि है क्लास 11th के लिए। और हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमने जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था वो सब आप रिवाइज कर लीजिए। कुछ मैं आपको बता देता हूं कि जैसा आपने पढ़ा था, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सपोज थीटा इज हियर, so what will be the sin theta? Sin theta is perpendicular by hypotenuse, cos theta is what base by hypotenuse। ये आपने सब कुछ पढ़ा था, आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। उस कॉन्सेप्ट से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम हमको कम से कम लेना है इस वीडियो में। तो बिल्कुल क्लास 11 से मैं स्टार्ट करता हूं आपके। और अगर कोई एंगल किसी प्लेन में बन रहा है तो आपको पता है कि कोई भी प्लेन हम एक्स और वाई एक्सिस में डिवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में एंगल की पोजीशन अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग हो सकती है, या हम बोलें कि एंगल की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, राइट, जैसा आपने पहले पढ़ा था फंक्शन क्या है, जैसे मैं एक बता दूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एक फंक्शन है। और ये कैसा फंक्शन है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहां पे मैं x की अलग अलग वैल्यू पुट करूंगा तो साइन की अलग अलग, जैसे x, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 30 तो साइन 30 यहां पे आ जाएगा आपको 1/2। 45 रख दूं तो 1/√2 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में हम रिलेशन एंड फंक्शन में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैं बैक टू द पॉइंट, जैसा मैं बता रहा था कि आपको कोई भी एंगल अगर कार्टेशियन प्लेन में है तो उसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला, अभी जो मैं आपको समझाने के लिए जो एंगल ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं एंगल्स का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। क्यों ले रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। एंगल्स के बारे में सब कुछ मैंने एक वीडियो में बताया है जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो डिफरेंट उसमें कैसे हम एंगल्स को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, नेगेटिव मेजर करते हैं, वो सभी कुछ मैंने वीडियो में बताया, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहां पर हम पहला पॉइंट एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो लेट्स से कि यहां पे रोटेशन के बाद उसकी पोजीशन ओपी है। अब एंगल तो बहुत सारे बन रहे हैं। एंगल तो देखिए, यहां पे भी एक एंगल बन रहा है, यहां पे भी एंगल बन रहा है, ये इसके साथ भी एंगल बना रहा है। तो अगर हम ओपी को देखें तो ओपी ठीक है, ओरिजिन पे है, पर एंगल तो बहुत सारे बन रहे हैं। हमको कौन से एंगल को लेना है? तो हमेशा याद रखिए कि इन सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको हमेशा ये देखना है कि वो जो पर्टिकुलर पोजीशन है, जैसे ओपी की जो भी पोजीशन है, वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहे हैं, वही एंगल आपको लेना है, वही एंगल आपको लेना है। तो यहां पे लेट्स से कि एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहे हैं, राइट। अब पॉइंट पी से अगर मैं एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दूं, एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दूं एक्स एक्सिस पे, तो ये हम इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम। और आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एंगल एमओपी। अब इस ट्रायंगल एमओपी के लेट से ओएम की जो लेंथ है वो है x और पीएम की जो लेंथ है वो है y। अब अगर मुझे चाहिए यहां पे साइन थीटा, तो साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज पीएम एंड हाइपोटेनस इज ओपी। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, आपके सामने हो जाएगा y बाई, और इसको हम ले लेते हैं r, लेट से इसकी लेंथ है r, तो ये हो जाएगा y बाई r। वैसे ही cos थीटा क्या हो जाएगा? x बाई r। और अगर आप r की वैल्यू 1 ले लो, लेट से कि हम ले लेते हैं r की वैल्यू 1, इसको एक यूनिटी ले लेते हैं, तो
तो साइन थीटा हो जाएगा y और cos थीटा हो जाएगा x. इट मीन्स x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा. करेक्ट. अब यहां से आप अलग अलग एंगल की पोजीशंस को अलग अलग यहां पर देख सकते हैं. जैसे अगर यही ओपी की जो पोजीशन है वो एक्स के नेगेटिव साइड में रही तो यहां पे जो एंगल बनेगा, तो अब देखो यहां पे प्रोजेक्शन एक्स की जो लेंथ है वो नेगेटिव मेजर होगी, वाई की लेंथ पॉजिटिव मेजर होगी. यहां यानी कि इस पोजीशन में साइन थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा y और cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा माइनस एक्स. सिमिलरली अगर हम इसकी पोजीशन को देखें, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा हो जाएगा माइनस वाई और cos थीटा हो जाएगा माइनस एक्स. साइन और cos दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस y और cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे x. यानी कि साइन नेगेटिव है पर cos पॉजिटिव है. अब ये जो क्वाड्रेंट में एंगल्स की पोजीशन है ये डिसाइड करती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कब वैल्यू पॉजिटिव होगी और कब वैल्यू नेगेटिव होगी. मैं इसको और बड़े प्रोस्पेक्टिव में बताता हूं आपको. जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है यहां पे. सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, cos की नेगेटिव है. थर्ड में आप देख सकते हो साइन cos दोनों नेगेटिव है. और फोर्थ में आप देख सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ which is looking like a reflex angle, तो साइन और cos, साइन नेगेटिव cos पॉजिटिव. अब यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. अब यही हमको समझ नहीं आता कि कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. तो मेरा मोटिव यही है आपको समझाने का. अब हम देखते हैं इसको एक सिंगल डायग्राम से, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा, अगर साइन और cos की वैल्यू आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव है तो आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इसके साइन ऑटोमेटिकली डिराइव कर सकते हो. फिर से मैंने यहां पे बनाया एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इस बार हम क्या करते हैं, विल टेक अ सर्कल. एक सर्कल हम लेते हैं जिसका जो रेडियस है वो है 1. रेडियस इसकी हम लेते हैं यूनिटी. यूनिटी का मतलब होता है 1 यूनिट. और लेट्स से कि ये इसको हम नाम देते हैं कुछ m, या आप कुछ भी नाम दे सकते हो. लेट्स से a, b, c और d यहां पे है. यहां से यहां x, यहां से यहां इसकी लेंथ है y और इस वक्त यहां पे पॉइंट है कोई p. ठीक है, जो जिसकी लेंथ इसके रेडियस यानी कि यूनिटी के इक्वल है. तो हम यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं लेट्स से, और इसको हम नाम देते हैं m. और ये x के साथ एंगल बना रहा है थीटा, राइट. अब देखिए हमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि हमने यहां पे सर्कल क्यों बनाया. देखिए हमने सर्कल इसलिए बनाया ताकि हम पॉइंट P की पोजीशन को, पॉइंट P के अलग अलग पोजीशन में x के साथ एंगल कितने रेडियन का बनता है ये डिराइव कर सकें. अब यहां पे देखते हैं कि जैसे जैसे P OP यहां पे है तो x साथ एंगल बन रहा है थीटा. अब यहां पे साइन, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है तो साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा भी पॉजिटिव है. अच्छा, tan थीटा होता है साइन बाई cos. जब दोनों पॉजिटिव है तो tan थीटा भी पॉजिटिव, और ये तीनों पॉजिटिव है तो cosec, sec और cot भी पॉजिटिव होगा. ये भी सभी पॉजिटिव है. इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है,
ऑल पॉजिटिव। राइट, देखिए हमेशा याद रखना जिधर एक्स एक्सेस पॉजिटिव है वहां पे वहां पे कॉस पॉजिटिव होगा। जहां पे एक्स एक्सेस पॉजिटिव है वहां पे कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। जिस क्वाड्रेंट में वाई एक्सेस पॉजिटिव है वहां पे साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, और जिस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सेस नेगेटिव है वहां पे कॉस थीटा नेगेटिव। जिस क्वाड्रेंट में वाई एक्सेस नेगेटिव है वहां पे साइन थीटा नेगेटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव इन दोनों के हिसाब से अब बाकी सबका हम डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे देखा आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव सभी पॉजिटिव हैं। अब देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। अगर ये मूव करके चले जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो देखिए साइन थीटा का मैंने बताया था सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस कैसा है, वाई पॉजिटिव साइड है इसका, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। कॉस मैंने बताया था जिस तरफ एक्स नेगेटिव उस तरफ कॉस भी नेगेटिव, तो यहां पे ये कॉस होगा नेगेटिव। अब साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो टेन साइन बाई कॉस पॉजिटिव बाई नेगेटिव, साइन टेन भी नेगेटिव। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कॉसेक पॉजिटिव, सेक थीटा नेगेटिव और कॉट थीटा भी नेगेटिव। राइट, सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो तो इस तरफ वाई एक्सेस कैसा है, नेगेटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव। एक्स एक्सेस कैसा है, वो भी नेगेटिव साइड है, कॉस भी नेगेटिव। अगर कॉस नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो टेन थीटा हो गया पॉजिटिव। और सिमिलरली आप पता कर सकते हो कि कॉसेक थीटा नेगेटिव, सेक थीटा नेगेटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव। राइट, अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पे एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस का डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव, तो साइन थीटा कैसा हुआ, नेगेटिव। कॉस एक्स का डायरेक्शन इधर पॉजिटिव है तो कॉस हो गया पॉजिटिव, और कॉस नेगेटिव बाई पॉजिटिव टेन हो गया यहां पे नेगेटिव। यहां से आप पता कर सकते हो कॉसेक नेगेटिव, सेक थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा नेगेटिव। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। फिर से बता दूं, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव है। पर अब इसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक देता हूं, और इसी पे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस है 3.2। ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहां पे देखेंगे ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसका एक फर्स्ट लेटर आप लेते जाओ। जैसे फर्स्ट लेटर है इसका ए, मतलब ऑल पॉजिटिव,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए शो करता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए शो करता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखिए सी, सी का मतलब कॉस और सेक। ऑल साइन कॉसेक, टेन कॉट और यहां पे कॉस सेक, राइट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, या शॉर्ट में आप लिख सकते हो ASTC। ASTC भी याद है आपको तो आप पता कर सकते हो कि चारों क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। अब इसी पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.2, राइट। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो के बाद। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसको आप होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल हम बहुत आसानी से नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। प्राची फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।